ठंड के दिनों में शराब बाजार की सबसे बड़ी मांग ओल्ड मॉन्क। पिछले साल इस रम में एक फ्लेवर मिलाया गया, कॉफ़ी फ्लेवर। रम में कॉफ़ी का स्वाद। शराब की करवाहट से जीभ रमाने वालों के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं थी। ये ऑथेंटिक टेस्ट के साथ खिलवाड़ करने जैसा था। लेकिन जब कड़ाके की ठंड में बाजार बेस्वाद हुआ और ओल्ड मॉन्क के ऑथेंटिक ब्रांड्स गायब होने लगे तो कॉफ़ी फ्लेवर इसका एक विकल्प बन ही गया। बेकार से बेगार भला वाली बात है। पीने वालों को एक लॉजिक भी समझ आया कि कई इसे डाइल्यूट करने के लिए कोक या जूस के साथ तो मिलाते ही हैं। ऐसे में फ्लेवर मिक्स्ड आया तो काम आसान हो गया। लेकिन अब सोचिए कि आप किसी बार में जाएं, कहें कि साकी शराब ला। जरूरी नहीं है कि तबीयत उदासी हो, कोई भी मौका हो सकता है। तब साकी गिलास उठाए, शराब छलकाए, फिर मिलाने लगे फ्लेवर। माने आपके रम में रम का फ्लेवर अलग से डाला जाए या आपकी विस्की में अलग से विस्की का फ्लेवर मिलाया जाए। इसका सीधा मतलब निकलता है कि शराब जो आपके पेग में डाली गई है उसका स्वाद और उसका सुगंध असली रम या विस्की जैसा नहीं है, और उसी कमी को पूरा करने के लिए मदिरा में मदिरा का ही फ्लेवर डाला जा रहा है। ये व्याख्या हमारी नहीं है, बल्कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI के एक आदेश पर आधारित है। FSSAI ने इंडियन शराब मार्केट की कुछ बड़ी कंपनियों के कुछ रम और विस्की ब्रांड्स की बिक्री पर बैन लगा दिया है। ये इतने बड़े ब्रांड्स हैं कि आप चौंक भी सकते हैं कि इन शराबों से असली रम और विस्की ही गायब है, उसकी जगह बस उसका फ्लेवर डाला जा रहा है। पहली कंपनी है मोहन रॉ की स्प्रिंग वाटर। नाम सुन के पानी बेचने वाली कंपनी लगती है, लेकिन पानी बेचती नहीं है। इस कंपनी के खपोली महाराष्ट्र वाली यूनिट से बनने वाले 3 रम ब्रांड्स पर बैन लगे हैं। ओल्ड मॉन्क, द लीजेंड, ये वही मशहूर शराब है जिसकी बोतल इंसानी चेहरे जैसी दिखती है, जिसे कहने वाले बूढ़ा संत भी कहते हैं। दूसरा ब्रांड जिस पर बैन लगा है वो है ओल्ड मॉन्क गोल्ड रिजर्व, और तीसरा है ओल्ड मॉन्क XXX मैच्योर्ड रम। दूसरी कंपनी है यूनाइटेड स्पिरिट्स बारामती, ये भी महाराष्ट्र में ही है। इस कंपनी की मैकडोवेल्स नंबर 1 रम की सेल्स पर बैन लगा है। तीसरी कंपनी है मध्य प्रदेश की इनब्रू बेवरेजेस, इसके 2 ब्रांड्स पर प्रतिबंध लगा है, बैक पाइपर डिलक्स विस्की और ओल्ड केस डिलक्स XXX रम। चौथी कंपनी भी मध्य प्रदेश की ही है, नाम है एसोसिएटेड अल्कोहल एंड बेवरेज। इस कंपनी के 2 ब्रांड्स हैं जो FSSAI के हत्थे चढ़े हैं, सेंट्रल प्रोविंस विस्की और मैकडोवेल्स नंबर 1 सेलिब्रेशन मैच्योर्ड XXX रम। ये शराब के नाम में XXX क्यों लगाते हैं, इसका मुझे कोई आइडिया ही नहीं मिला। पांचवा नाम यूनाइटेड स्पिरिट्स की ही मध्य प्रदेश वाली यूनिट की है, जिसकी 2 विस्की ब्रांड की सेल पर अब बैन है, एंटीक्विटी ब्लू विस्की और मशहूर रॉयल चैलेंज विस्की। इनके अलावा महाराष्ट्र के 6 और शराब मैन्युफैक्चरर्स को भी नोटिस जारी किए गए हैं। उनके ब्रांड्स पर बैन तो नहीं लगा है, लेकिन FSSAI का कहना है कि जल्द ही उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर 5 मैन्युफैक्चरिंग और बॉटलिंग यूनिट्स के 6 रम ब्रांड्स और 4 विस्की ब्रांड्स पर FSSAI का चाबुक चल चुका है। इन ब्रांड्स के साथ आखिर कौन सी दिक्कत आन पड़ी कि शराब के सबसे बड़े मार्केट्स में से एक यानी भारत में इनको बैन करना पड़ा। लेकिन उससे पहले ये जानेंगे कि शराब कंपनियों के लिए ये कितना बड़ा नुकसान है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अनुमान है कि भारत में हर साल $40 बिलियन यानी 3,81,000 करोड़ रुपए, राउंड फिगर में लगभग 4 लाख करोड़ रुपए की शराब हर साल यहाँ बिकती है। मार्केट शेयर के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी शराब कंपनी है डियाजियो, जो इंग्लैंड की है। इस कंपनी पर भी FSSAI का डंडा चला है। वो कैसे? दरअसल भारत में इस कंपनी के लिए काम करती है यूनाइटेड स्पिरिट्स, जिसकी चर्चा हमने पहले की थी। इसकी बारामती यूनिट में बनने वाली मैकडोवेल्स नंबर 1 रम की बिक्री अब प्रतिबंधित है, और इसी कंपनी की मध्य प्रदेश वाली यूनिट में बनने वाले 2 ब्रांड्स एंटीक्विटी ब्लू विस्की और रॉयल चैलेंज विस्की पर बैन लगा है। डियाजियो का कहना है कि भारत में हर साल रॉयल चैलेंज के 9 लीटर के 45 लाख से ज़्यादा केस बिकते हैं। हर स्टेट में शराब की कीमतें अलग अलग हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में रॉयल चैलेंज विस्की की 375 मिलीलीटर की बोतल की कीमत लगभग 360 रुपये है। ये एक कंपनी की स्थिति है। बाकी कंपनियों ने इस मामले पर अभी कुछ बोला नहीं है, ना ही कोई डेटा पब्लिक में उपलब्ध है। लेकिन इन ब्रांड्स के चर्चित नामों से और डियाजियो के आंकड़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नुकसान कितना बड़ा हो सकता है शराब कंपनियों के लिए। FSSAI ने किन आधारों पर यह कार्रवाई की है, अब ये जान लीजिए। FSSAI का कहना है कि हर तरह की शराब का एक खास स्वाद और सुगंध होता है, जो उसके बनने के प्रोसेस
और उन कच्चे माल से आता है जिससे वो बनाई जाती हैं। जैसे रम के लिए शीरा और विस्की के लिए जौ को भिगोकर तैयार किया गया मॉल्ट। लेकिन कुछ निर्माता अपने प्रोडक्ट में बाहर से फ्लेवर डालकर ऐसा टेस्ट और स्मेल तैयार कर रहे हैं जो मूल प्रोडक्ट जैसी ही लगती है, और फिर उसको वो एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के तौर पर ही बेचते हैं जो कस्टमर को गुमराह करने जैसा है। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट का मतलब है जो गाइडलाइन और नियमों के भीतर रहकर बनाई गई है। जो इससे इतर जाती है उसको सब स्टैंडर्ड कहते हैं। FSSAI का कहना है कि कंपनियां बाहरी फ्लेवर इसलिए मिला रही हैं क्योंकि वो कच्चे माल के तौर पर शीरा, मॉल्ट या अंगूर का इस्तेमाल करने से बच रही हैं। उसकी जगह वो स्पिरिट का इस्तेमाल कर रही हैं। स्पिरिट में कोई खास स्वाद या सुगंध नहीं होता, इसलिए बाद में उसमें बाहर से फ्लेवर मिलाया जाता है। यानी पहले अल्कोहल डाला और फिर उसको रम बनाने के लिए शीरा फ्लेवर और विस्की के लिए मॉल्ट फ्लेवर उसमें डाल दिया। ये पूरा प्रोसेस सब स्टैंडर्ड ही है। ये तो एक दिक्कत है, लेकिन इससे भी बड़ी दिक्कत यह है कि कंपनियां इसको बिल्कुल नेचुरल शराब के लेवल के साथ बेच रही हैं। FSSAI का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको रम फ्लेवर स्पिरिट या विस्की फ्लेवर स्पिरिट के नाम से बेचा जा सकता है। ध्यान दीजिए, जैसे कॉफ़ी फ्लेवर रम, इस नाम से ही क्लियर हो जाता है कि रम में कॉफ़ी का फ्लेवर मिला है। वैसे ही रम फ्लेवर स्पिरिट, इस नाम से भी ये क्लियर हो सकता है कि स्पिरिट में रम का फ्लेवर मिला हुआ है। FSSAI का भी स्पष्ट कहना है कि ऐसी शराबों को नेचुरल रम या नेचुरल विस्की के नाम से नहीं बेचा जा सकता। इसके अलावा प्रोडक्ट के पैकेट के सामने वाले हिस्से पर शराब का ट्रू नेचर लिखा होना चाहिए। FSS लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशंस 2020 के रेगुलेशन 5.1 के मुताबिक हर फूड पैकेट के सामने वाले हिस्से पर उसका ऐसा नाम लिखा होना चाहिए जो पैकेज में मौजूद प्रोडक्ट की सही स्थिति को दिखाता हो। यानी स्पिरिट में रम फ्लेवर मिला है या रम में कोई दूसरा फ्लेवर, ये पैकेट के बिल्कुल सामने लिखा होना चाहिए। FSSAI ने मार्केट से रम और विस्की के सैंपल्स लिए और उन्हें लैब्स में भेजा। जिन ब्रांड्स के नाम हमने आपको पहले बताए हैं, उन शराबों में FSSAI को क्या मिला अब वो सुनिए। लैब्स ने उनको सब स्टैंडर्ड करार दिया है क्योंकि उनको आर्टिफिशियल तरीके से नेचुरल दिखाने की कोशिश की गई है। रम में रम का असली स्वाद और सुगंध नहीं है, वैसे ही विस्की में भी विस्की का असली स्वाद और सुगंध नहीं है। ये सब फ्लेवर के जरिए किया गया है। इसके अलावा FSSAI ने इन कंपनियों पर भ्रामक दावे करने के आरोप भी लगाए हैं। मसलन ओल्ड मॉन्क XXX रम को 7 इयर्स ब्लेंडेड बताया गया, जबकि इस रम का मेन रॉ मटेरियल न्यूट्रल स्पिरिट है जो अनमच्योर होता है, यानी उसकी उम्र का उसके स्वाद से कोई लेना देना नहीं होता। आसान भाषा में मच्योर या एज्ड स्पिरिट को जब बैरल में रखा जाता है तो वो जितना पुराना होता है उसमें उतना ही टेस्ट और स्मेल डेवलप होता है। फिर इसी से उसकी ब्रांडिंग होती है कि 12 साल पुरानी विस्की है कि 13 साल पुरानी विस्की है। पीने वाले इसी शौक में ठीक ठाक पैसा खर्च करके पीते हैं कि इसका टेस्ट 12 साल में डेवलप हुआ है। लेकिन अनमच्योर स्पिरिट के साथ ऐसा नहीं होता, मतलब कि ये कितने भी वक्त तक रहे टेस्ट बदलेगा नहीं, उल्टे खराब हो जाए इसकी संभावना ज़्यादा होती है। तो इस ओल्ड मॉन्क XXX रम में मच्योर स्पिरिट के नाम पर जो डाला गया है वो सिर्फ 5% रम है। FSS अल्कोहलिक बेवरेजेस रेगुलेशंस 2018 बताता है कि किसी ब्लेंडेड शराब की उम्र का दावा कैसे किया जाना चाहिए। इसको लेकर नियम साफ है, शराब में जो सबसे कम उम्र का मिश्रण होगा उसे उतने ही साल का ब्लेंडेड बताया जा सकता है। यानी अगर दो चीज़ें मिली हैं और एक की उम्र 7 साल है दूसरे की 1 साल, तो वो 1 ईयर ब्लेंडेड ही कहलाएगी। उसे 7 ईयर ब्लेंडेड शराब कहना गैर कानूनी है। और इस ओल्ड मॉन्क XXX के मामले में तो एज को लेकर कोई भी दावा करना ही गलत लगता है, क्योंकि इसका मेन रॉ मटेरियल ही अनमच्योर स्पिरिट है जिसके स्वाद का समय से यानी उसकी उम्र से कोई लेना देना ही नहीं है। जिस बात से हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी उसको लेकर भी FSSAI का बयान आया है। उनका स्पष्ट कहना है कि शराब में नियमों के तहत फ्लेवर मिलाने की इजाज़त है, जैसे कॉफ़ी या वनीला, लेकिन रम फ्लेवर मिलाकर रम बनाना, विस्की फ्लेवर मिलाकर विस्की बनाना ठीक वैसा ही है जैसे कॉफ़ी में अलग से कॉफ़ी फ्लेवर मिलाना और चाय में अलग से चाय फ्लेवर मिलाना। FSSAI ने यह भी क्लियर किया कि ये सिर्फ भारत की ही बात नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसे किसी प्रोसेस को इजाज़त नहीं दी गई है जिसके तहत रम के असली स्वाद के लिए रम में रम फ्लेवर मिला दिया जाए। हालांकि 2 कंपनियों ने इस बैन के खिलाफ FSSAI में अपील दायर की है और उसके आधार पर उनको कंडीशनल रिवोकेशन की अनुमति मिली है, यानी शर्तों के साथ राहत।
जिसके तहत ये कंपनियां नया माल तो नहीं बेच सकती इसी नाम से, लेकिन वो माल बेच सकेंगी जो अभी स्टॉक में है। शर्त यह है कि उनके पैकेट के सामने वाले हिस्से पर उसका ट्रू नेचर एकदम क्लियर लिखना होगा, यानी ये साफ साफ बताना होगा कि ये रम या विस्की नहीं है, ये स्पिरिट है जिसमें रम या विस्की का फ्लेवर डाला गया है। हालांकि FSSAI ने एक राहत वाली बात भी बताई है शराब पीने वालों के लिए। उनका कहना है कि ये दिक्कतें बाजार की सभी कंपनियों के साथ और सभी ब्रांड्स के साथ नहीं है, बस कुछ के साथ है जिन पर कार्रवाई की गई है। दूसरी तरफ डियाजियो ने FSSAI की इस कार्रवाई को कोर्ट में चैलेंज करने की बात कही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल एक डॉक्यूमेंट्स में इस कार्रवाई पर अपनी सफाई दी है। यूनाइटेड स्पिरिट्स ने कहा है कि वो इस मामले को FSSAI के सामने उठाएगी क्योंकि ये पूरी इंडस्ट्री के लिए चिंता का विषय है। कंपनी ने यह भी दावा किया है कि उसके प्रोडक्ट्स कानूनों का पालन करते हुए बनाए गए हैं। डियाजियो ने बताया कि उसने FSSAI के इस आदेश को चुनौती देते हुए कोर्ट में एक मामला भी दायर किया है। हालांकि उसने इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया है। आगे इस मामले को लेकर जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए खबरगांव। मेरा नाम है रवि सुमन। इस वीडियो को कैमरे पर रिकॉर्ड किया है हमारे साथी सर्वेश और तौफीक ने।